नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी का सीधा मतलब ये निकल के आता है दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सर्टेन बॉन्ड। आप लोगों को अगर कोई बॉन्ड तोड़ना है तो उसके लिए आप कितनी एनर्जी देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं एंड देन लेट्स डिस्कस द बॉन्ड एनर्जी। एंड एक मैं सिंपल क्लियर करना चाहूँ, जो यहाँ पर मैं एंथैल्पीज लिखने वाली हूँ दैट आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द एग्जैक्ट एंथैल्पीज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ये हाइपोथेटिकल एंथैल्पीज यूज करने वाली हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट बॉन्ड एनर्जी इज एग्जैक्टली एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट देम। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, carbon double bond carbon and carbon triple bond carbon, as well as carbon attached to fluorine, carbon attached to bromine and carbon attached to iodine। ये अलग अलग एग्जाम्पल्स रहते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएंगे बिकॉज सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड आप लोग पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर एक अलग तरीके का ट्रेंड निकल कर आता है जो मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो अगर यहाँ पर बात की जाए तो ऑब्वियसली कुछ चीजें मैं पहले बता दूं। यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp है। जितना हो सके इस कॉन्सेप्ट को उतना रिपीट करते चलो, उतना ही जल्दी याद होगा। अब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मतलब ये एक सिग्मा है, ये एक सिग्मा और एक पाई है, और यहाँ पर ऊपर और नीचे, यहाँ पर ऊपर और नीचे तीनों दोनों के दोनों बॉन्ड पाई हैं और अब मिडिल वाला जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। अब हम ये जानते हैं कि पाई बॉन्डिंग जो होती है वो इस तरीके की होती है, मतलब ये वाला इस पार्ट से ओवरलैप करता है और ये वाला इस पार्ट से ओवरलैप करता है, और ये ओरिजिनल ओवरलैपिंग भी नहीं है, ये है पाई बॉन्डिंग। लेकिन सिग्मा बॉन्डिंग क्या ऐसी होती है, सिग्मा बॉन्डिंग इंटरलॉकिंग की तरीके की बॉन्डिंग होती है। सो दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू दिस व्हाट वी कैन से सुप्रा और सुपरफिशियल ओवरलैपिंग। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। सिंगल बॉन्ड है मतलब एक ही सिग्मा बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड है मतलब सिग्मा प्लस ओवरलैपिंग की वजह से पाई भी मिल रहा है उसको, मतलब पाई की वजह से एक ओवरलैपिंग और अवेलेबल हो रही है। कोई भी देखो कुछ भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो खराब नहीं होता, मतलब अगर आप लोग दाल रोटी खा रहे हो और उसके ऊपर से एक अच्छी सी सब्जी मिल जाए तो अच्छा ही है ना। अगर वो खा रहे हो उसके ऊपर से मम्मी ने मिठाई ला के दी तो वो और अच्छी बात है। सो अगर थोड़ा बहुत भी इंक्रीज करने के लिए एनर्जी अगर आप लोगों को पाई बॉन्ड मिल रहा है तो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है। देखो बॉन्डिंग जितनी इंक्रीज होगी उतनी ही ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं, ओवरलैपिंग तो हो ही रही है चाहे वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, जिसकी वजह से इंटरैक्ट तो कर रहे हैं ना ऑर्बिटल्स, और इंटरैक्ट जब ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं तो फिर उसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ते हैं। तो अगर इसको मैं 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ और इसको 3 कहूँ तो बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट और टू क्लीव अ बॉन्ड, टू ब्रेक अ बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लगाऊं कि एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा से सबसे कम किस में लगेगी, तो थर्ड में सबसे ज्यादा लगेगी, देन सेकंड में एंड देन फर्स्ट में। यहाँ पर ऐसा केस आ है, ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चेक करते हैं। अब ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन से हम सब जानते हैं और हम इनको कहते हैं, लेट्स से इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं, ठीक है। सो कार्बन और फ्लोरीन जो अटैच्ड है, फ्लोरीन हैज ऑलमोस्ट द शॉर्टेस्ट साइज, हाइड्रोजन तो आता ही है बट अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है वो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज डिक्रीजेस। तो फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जो काफी छोटा भी है। देन उसके बाद ब्रोमीन और देन आयोडीन, एंड ऑल्सो वी अंडरस्टैंड that when we are going from up to down in the periodic table the size increases क्योंकि ऑर्बिटल नंबर या फिर शेल नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है और आयोडीन का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो अगर सपोज ये एक हमारे पास कार्बन का एटम है और ये हमारे पास फ्लोरीन का थोड़ा सा बड़ा फ्लोरीन का एटम है, तो कार्बन जो है या फिर मैं इनको थोड़ा सा इक्विवेलेंट ही बनाती हूँ, अगर ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो देखो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस काफी छोटा है, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर काफी छोटा है तो इनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग एक दूसरे से, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होगी। वेरस कार्बन और ब्रोमीन के बारे में बात करते हैं, रहा कार्बन और ये रहा ब्रोमीन, थोड़ा सा अच्छा खासा ब्रोमीन का साइज होता है। तो देखो इनके बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना ज्यादा हो गया, जितना न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही वो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। देखो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, मतलब दूर दूर जा रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, दूर जा रहे हैं, उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलरेडी डिक्रीज हो जाती है।
अब इसको थोड़ा सा भी हीट दोगे ना, थोड़ा सा भी हीट दोगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। वेयर अगर फ्लोरीन को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये रहा कार्बन एज इट इज, ये रहा फ्लोरीन बाबा। यहाँ तो भाई क्या ही कहें, यहाँ तो देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना ज्यादा है, इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और बॉन्ड लेंथ मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही उनका बॉन्ड टूटना आसान होगा, उतना ही एक दूसरे से लीव कर जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं ना दैट आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन दे आर गुड लीविंग ग्रुप्स। लीविंग ग्रुप का क्या अर्थ है? लीविंग ग्रुप का सिंपल मतलब ये है दैट दे कैन इजीली लीव द कार्बन एटम, दे कैन इजीली लीव एनी अदर एटम। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज। If the size is great, they can leave the carbon atom very easily, and that is why they create very nice carbocation. They can very like easily create carbocations. उनके लिए बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर आपके लिए बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। यहाँ जो डिपेंडेंसी आई वो बॉन्ड लेंथ की डिपेंडेंसी आई। बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया, जिसकी वजह से एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा? एनर्जी का ट्रेंड होगा ए, बी एंड सी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको ए में लगेगी, मतलब फ्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए, और फिर आयोडीन के लिए। आयोडीन का साइज काफी बड़ा है तो वो बहुत आसानी से टूट जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बॉन्ड एनर्जी।